तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माई हेल्प सेंटर। तो अधिकांशतः मैं बात करता रहता हूं जो आपको निःशुल्क सेवाएं मिलने वाली है, मैं उसके रिलेटिव सभी आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। तो आज का टॉपिक होने वाला है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान 2025 भारत सरकार के द्वारा हमारे प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान चलाया है कि प्रत्येक आदमी के लिए अपने पास कुछ नौकरी नहीं है तो उसके लिए वह बेरोजगार ना रहे, तो इसके लिए भारत सरकार के द्वारा उसे अपना खुद व्यवसाय करने के लिए भारत सरकार एक लोन अप्रूवल करा रही है, जिसका नाम रखा गया मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान 2025 के माध्यम से बिना ब्याज के ये लोन दिया जा रहा है, जिसमें कि आपको कुछ सब्सिडी भी वापस मिलेगी। यह लोन आपके लिए कैसे अप्रूवल होगा, किन किन लोगों को ये लोन मिलेगा, कैसी कैसी ये प्रक्रिया है और कितने दिन में अप्रूवल होने वाला है, ये पूरी प्रक्रिया मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल माई हेल्प सेंटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन भी जरूर दबा देना, क्योंकि इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो मैं आपको सामने लाता रहता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर का एक नया टैब ले लेना है, वहां डालना है GOOGLE google.com, आपको यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पे क्या करना है, एक वेबसाइट का लिंक है msme.up.gov.in। आप जब इस पर चले जाओगे तो आप इसे एंटर कर लोगे। सबसे पहला लिंक आएगा यूपी गवर्नमेंट का msme.up.gov.in पे, इस पर आप क्लिक कर लोगे तो इसे आपको एक पेज पर ले आएगा। देखो ये क्या चीज है, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसकी प्रक्रिया यहाँ पर आपको बताई जाएगी। किस किस तरह से कराया जाएगा वो भी आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे अच्छा इसका रजिस्ट्रेशन का माध्यम है डिजिटल सेवा, जो एक CSC सेंटर के माध्यम से किया गया है। मैं आपके पास अगर CSC सेंटर नहीं है तो कोशिश करो कि आप नजदीकी CSC सेंटर पर जाओ, वहां पे इसे अप्लाई करा दो। तो जैसे कि मेरे पास CSC सेंटर है डिजिटल सेवा कनेक्ट, मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉगिन ID और पासवर्ड डालने के लिए मांगेगा। कैप्चा कोड को मैं रिफ्रेश कर लेता हूं। मैंने कैप्चा कोड फिल कर दिया है, साइन इन पर क्लिक कर दिया। इनकरेक्ट यूजर ID पासवर्ड बता रहा है, मैं दोबारा डालता हूं। साइन इन पर क्लिक करता हूं। साइन इन पर क्लिक करने के लिए बाद आपको CSC के माध्यम से डायरेक्ट उस लिंक पर रीडायरेक्ट कर देगा जहां से आप इसे अप्लाई कर सकते हो। जिस CSC सेंटर पर आप इसे अप्लाई करोगे उसके माध्यम से जितने भी आपने एप्लीकेशन डाले हैं वो सारी आवेदन प्रक्रिया है आपको दिखाई देगी। मैं शुरू करने वाला हूं। सबसे पहला है न्यू एप्लीकेशन, मुझे एक नया फ्रेश एप्लीकेशन डालनी है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। यहाँ पर मैं आपका आधार कार्ड डाल दूंगा, जिस कस्टमर का मुझे जो फॉर्म है वो फिल करना है। उसके आगे मैं वैलिडेट पर क्लिक करूंगा तो एक OTP मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पहुंच जाएगा। यहां पर मैंने वैलिडेट किया है, ये लिखा OTP सेंड योर, आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP पहुंच गया। यहां पर मैं OTP कंफर्म कर लेता हूं, मेरा OTP सही है तो मैं इसे वेरीफाई पर क्लिक कर देता हूं। वेरीफाई क्लिक करने के बाद मेरे पे मेरी जो डिटेल है वो यहाँ पर फिल हो जाएगी। मैं अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर फिट कर देता हूँ। यहाँ पर ईमेल ID मैं कोई एक डाल देता हूँ, यहाँ पर जो सी भी आपकी रजिस्टर्ड मेन ईमेल ID है वो यहाँ पर डाल देना है, जिस पर आपकी मेल आती रहे। ठीक है, मैं इसके बाद जिला चयन कर लेता हूँ। जिला जैसे कि मेरा बिजनौर बैठता है, मैं बिजनौर जिले से हूँ। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें कैप्चा कोड फिल कर दोगे। कैप्चा कोड जिस तरह इसके अंदर लिखा हो वैसा ही करना है, मैं जैसे भी फिल कर रहा हूं। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दोगे। आप इसे ओके पर क्लिक कर देना। अब आपको क्या होगा, यहां पर आपके जो डिटेल है वो पूरी मांगी जाएगी। मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। यहाँ पर सबसे शुरू में अपना नाम आ जाएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, लिंग आ जाएगा, मेल हो फीमेल हो, जाति आ जाएगी, मैं जनरल से हूँ,
तो यहाँ पर जो विशेष श्रेणी में विकलांग हैं उनके लिए वो थोड़ा अधिक मान्यता दी गई है। यहाँ पर मैं शैक्षिक योग्यता डाल देता हूँ, हाई स्कूल है, इंटर है, ठीक है। उसके बाद मैं मतदाता पहचान पत्र, जो मतदाता पहचान पत्र होता है जैसे SSK से नंबर होता है वोटर ID का, वो नंबर आप यहाँ पर डाल दोगे। इसके साथ एक अन्य मोबाइल नंबर भी आप फिल करोगे, वो जरूरी तो नहीं है, फिर भी आप कर दें तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें क्या होता है कभी कभी अगर आपके पास मोबाइल नंबर आपका लगता नहीं तो दूसरे नंबर पे भी ट्राई कर लेते हैं। पैन कार्ड का नंबर आप यहाँ पर डाल देते हो। मैरिड हो या अनमैरिड वो चीज डाल देनी है। पत्नी का नाम यहाँ डालोगे अगर मैरिड हो गए, अनमैरिड हो गए तो यहाँ पर ये कॉलम ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप कौन से क्षेत्र से हो, शहरी से हो, ग्रामीण से हो, जैसे मैं ग्रामीण से करता हूं तो यहाँ पर आप इसका फुल एड्रेस यहाँ पर डाल दोगे। उसके बाद आपको अपना जनपद चुन लेना है। उसके बाद अपनी तहसील चुन लेनी है, ब्लॉक पर जाना है, ब्लॉक चुन लेना है और अपना गांव का नाम चुनकर इसमें पिन कोड डाल देना है। उसके बाद पत्र व्यवहार का पता, अगर आप उसी स्थान पर रह रहे हो या कहीं बाहर रह रहे हो तो उसका एड्रेस अगर सेम है तो आप इस पर क्लिक कर दोगे, ऑटोमेटिक आपका स्थायी पता ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। नहीं है तो यहाँ पर आप उसे फिल कर सकते हो। आधार डिटेल में आपकी जो डिटेल है वो यहाँ जाएगी। फैमिली मेंबर डिटेल, अगर आपके साथ फैमिली में और कोई भी है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बढ़े पे क्लिक करूंगा तो प्रोजेक्ट प्रस्ताव, यानी उसके बाद दूसरी चीज आएगी प्रोजेक्ट प्रस्ताव, सॉरी मैं यहाँ पे परियोजना का विवरण, जो अगर परियोजना होगी तो मतलब जो किस माध्यम से आप इसे अप्लाई कर रहे हो, कहाँ के लिए, किस काम के लिए कर रहे हो, उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी। वो बैंक विवरण, तीसरे नंबर में बैंक विवरण आ जाएगा। उसके बाद है प्रोजेक्ट प्रस्ताव। प्रोजेक्ट प्रस्ताव की क्या प्रक्रिया है, यहाँ पर आपको उद्यमी युवा अभियान प्रार्थना पत्र मिलेगा, जो आप यहाँ पे इसमें फिल करोगे वो डिटेल यहाँ आपको मिल जाएगी। दस्तावेज अपलोड करने हैं। दस्तावेज कौन कौन से अपलोड करने हैं वो इतना चीज बताऊंगा आपको। सबसे पहले एक 20 KB के अंदर फोटो करना है। आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं। आयु प्रमाण पत्र में आप अपना आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र कुछ भी कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता में आप हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, जो भी आप मार्कशीट लगाना चाहते हो वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। ऋणदाता बैंक के साथ संबंध इतिहास, यानी उसका सिविल जिसे आप कह सकते हो, या फिर बचत खाते की पासबुक का प्रथम पेज आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। दिए गए पता पे कब से निवास कर रहे हो। ग्राम प्रधान के द्वारा एक निर्मित प्रमाण पत्र हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपना मूल निवास प्रमाण पत्र भी लगा सकते हो। पैन कार्ड आप यहाँ पर लगाओगे। दूसरी है परियोजना रिपोर्ट। आप कौन सा काम कर रहे हो इसकी एक रिपोर्ट तैयार होती है, वो आप यहाँ पर लगा दोगे। और स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र किसी भी जनसेवा केंद्र से मिल जाता है, वो यहाँ पर आप लगाओगे। उसके बाद है कौशल प्रमाण पत्र। अगर आपके पास किस चीज का कौशल है, कंप्यूटर सीख रखा, ITI है या कोई भी चीज आपके सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे इसे लगा दोगे। इसके बाद है कि प्लांट एंड मशीनरी का विवरण आपको यहाँ पर देना पड़ेगा कि आप किस माध्यम में काम कर रहे हो, कौन कौन सी दस्तावेज आपके साथ चीज है आपके पास, तो वो आपके यहाँ फिल कर सकते हो। एक शपथ पत्र है और आवेदन की स्थिति। आप जब इसे फॉर्म को फिल हो जाएगा, उसे प्रिंट कर लोगे तो यहाँ से आप आवेदन की स्थिति भी आप चेक कर सकते हो। तो ये तो फॉर्म की होगी प्रक्रिया की, आप फॉर्म कैसे भर सकते हो। दूसरी प्रक्रिया ये है कि आप इसे जमा कहाँ करोगे। आपको क्या करना है, इस फॉर्म को भरने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको अपने नजदीकी बैंक जहां से आप लोन करवाना चाहते हो वहां पर आपको जाना पड़ेगा। वहां पे बात करनी है कि मैं उद्यम के माध्यम से, मैं आपको MSME के माध्यम से मैं लोन कराना चाहता हूं कि आप मेरा लोन पास कर दोगे या नहीं। अगर भी मना करते तो आप दूसरे बैंक में ट्राई करना। ऐसा नहीं है कि आप पहले अप्लाई कर दो फिर उसके बाद जाओ, बिल्कुल नहीं करना। पहले आप अपने बैंक से बात कर लेनी है। उसके बाद ये बैंक रिपोर्ट बनाकर आपके जिला अधिकारी को भेजेगा, वहां पे रिपोर्ट बनकर आएगी, तब आपका लोन अप्रूवल होगा। ठीक है, ये थी अब तक की जानकारी। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
फॉर्म भरने की इसमें भी कोई फीस अप्रूवल नहीं है, केवल जन सेवा केंद्र के माध्यम से भरोगे तो 150 रुपए भी चार्ज कर सकते हैं कागज पत्रों के।